Hello students, I am Ahad Hussain, your chemistry teacher. Hope you are very well. So this is your 6th lecture of acid, bases and salts for class 10th. In this lecture, we will understand acids do not show acidic behavior in the absence of water. तो अगर वाटर की प्रेजेंस ना रहे तो एसिड जो होते हैं एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करते हैं। वाटर में डालने के बाद क्या होता है एसिड के साथ, हम जानते हैं कि H+ आयन उसमें से प्रोड्यूस होता है, और बेस के साथ क्या होता है OH- मतलब प्रोड्यूस होता है। जिस भी स्पीसी में से H+ निकल जाए वो एसिड है, और OH- निकल जाए वो क्या है, बेस है, मतलब पानी में डालने के बाद, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम पानी में ना डालें तो वही चीज़ एसिड नहीं रहती। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड कब बनता है, जब HCl को हम लोग वाटर में डिजॉल्व करते हैं, ठीक है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वैसे क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड बोला जाता है बिना पानी में डाले, ठीक है। चलिए, द एसिडिक बिहेवियर ऑफ द एसिड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन के प्रेजेंट होने की वजह से ही वो कोई भी क्या है स्पीसी जो है एसिडिक बिहेवियर शो करता है। H+ एक्वस आयन इन दैम, मतलब उसमें क्या होता है H+ एक्वस, मतलब पानी में डालेंगे आप कोई भी एसिड तो वो H+ और रेस्पेक्टिव उसके जो भी माइनस वाला अनायन है उसके फॉर्म में टूट जाएगा। जैसे आपने HCl डाला तो H+ और Cl- के फॉर्म में टूटेगा, H2SO4 डाला तो H+ और SO4 2- के फॉर्म में टूटेगा। लेकिन यहाँ पे H2SO4 के केस में 2 H+ निकलते हैं, ठीक है ना। तो एक्वस क्यों लिख रहा है, क्योंकि पानी के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो डाइपोलर होते हैं और इसको चारों तरफ से सराउंड कर लेते हैं, यानी वाटर से घिरा हुआ जो H+ होता है चारों तरफ से सराउंडेड होता है, ठीक है ना, इसलिए एक्वस लिखा जाता है। ओके, द एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जो एसिड होते हैं सिर्फ और सिर्फ वाटर के प्रेजेंट में ही क्या मतलब प्रोड्यूस करेंगे, H+ आयन, ठीक है ना। अगर वाटर नहीं होगा तो H+ आयन वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं। सो इन द एब्सेंस ऑफ वाटर अ सब्सटेंस विल नॉट फॉर्म हाइड्रोजन आयन एंड हेंस विल नॉट शो इट्स एसिडिक बिहेवियर। तो एब्सेंस ऑफ वाटर में क्या होगा, ना ही कोई सब्सटेंस H+ देगा, है ना, और ना ही उसका एसिडिक बिहेवियर होगा। वी विल नाउ डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर विदाउट वाटर। ठीक है, तो हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि एसिड जो होता है वो बिना पानी के एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करेगा। वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस फॉर दिस पर्पस। अब हम लोग क्या लेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस लेंगे, HCl लेंगे, है ना। अभी हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि HCl जो होता है जब वो पानी में नहीं मिला तो उसको हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं ना, वो गैसियस स्टेट में होता है। जैसे ही उसको पानी में डाल दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है, ठीक है ना, उसका नाम बदल जाता है। ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मतलब HCl, ड्राई HCl जिसमें पानी ना मिला हो, ठीक है ना, डज नॉट शो एसिडिक बिहेवियर बट व्हेन सम वाटर इज प्रेजेंट देन इट्स एसिडिक बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व। जब कुछ वाटर प्रेजेंट होता है तभी इसका क्या होता है, एसिडिक बिहेवियर देखने को मिलता है। लेट अस डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट नाउ। तो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं और देखते हैं। टेक अबाउट 1 ग्राम ऑफ सॉलिड सोडियम क्लोराइड, 1 ग्राम लगभग NaCl ले लीजिए, इन अ क्लीन एंड ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। ये बॉइलिंग ट्यूब कहाँ मिलेगा आपको, लैब में जाइए और लगभग 1 ग्राम सॉलिड NaCl मतलब नमक, तो आपके घर में किचन में होता है ना NaCl ही होता है, वो नमक ही होता है, एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में ले लेंगे एंड ऐड सम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू इट वेरी केयरफुली। तो बहुत ध्यान से हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा सा डालेंगे, किसमें, 1 ग्राम जो हमने ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में जो 1 ग्राम हमने सॉलिड NaCl यानी नमक लिया था उसमें क्या ऐड करना है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी लैब में आपको मिलेगा, है ना। फिट अ रबर कॉक विद अ स्मॉल गैस डिलीवरी ट्यूब। ओके, देखो क्या किया, एक हमने क्या ले लिया है, एक हमने बॉइलिंग ट्यूब ले लिया है ना। बॉइलिंग ट्यूब कैसा है, ये जो बॉइलिंग ट्यूब है वो ड्राई है, सूखा हुआ, ठीक है, और 1 ग्राम उसमें NaCl डाला, है ना। फिर उसके बाद थोड़ा सा हमने H2SO4 एसिड डाला, है ना, और इसको क्या कर देना है, एक रबर कॉर्क को फिट कर देना है, ठीक है। चलिए, डिलीवरी ट्यूब, ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिलीवरी ट्यूब बोलते हैं बच्चों, है ना, इसको क्या बोलते हैं, डिलीवरी ट्यूब बोलते हैं। ग्लास ट्यूब ये हो गया, ये ग्लास डिलीवरी ट्यूब हो गया, ये तो ग्लास का है ही, है ना। ये क्या होता है बच्चों, बॉइलिंग ट्यूब होता है। बॉइलिंग ट्यूब थोड़ा थिक होती है और जो टेस्ट ट्यूब होता है वो थोड़ा थिन होता है ना। लैब में आप लोग इसको देखेंगे, ओके। तो एक रबर कॉर्क लगा दिया, रबर कॉर्क से क्या होता है, यहाँ से सिर्फ डिलीवरी ट्यूब में ही की ही जगह बची रहेगी, बाकी सब क्या हो जाएगा, पैक हो जाएगा।
ओके, अब क्या करना है, ट्यूब इन द माउथ ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब एज सोन इन द फिगर 20b, जैसे इसमें दिखा रहा है कि हमको रबर कॉर्क यहाँ पे फिट कर देना है और उसमें डिलीवरी ट्यूब को लगा देना है ना। सो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। अब सल्फ्यूरिक एसिड किससे रिएक्ट करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड किससे रिएक्ट करेगा, सोडियम क्लोराइड से, NaCl से, और क्या बनाएगा, HCl, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाएगा। यहाँ पे गैस का फॉर्मेशन होगा, इस ट्यूब से हम लोग इसको ऑब्जर्व करेंगे कैसे, वो देखते हैं। द हाइड्रोजन क्लोराइड गैस स्टार्ट्स कमिंग आउट ऑफ द ओपन एंड ऑफ द ग्लास। जो ग्लास ट्यूब का ये ओपन एंड है, ये वाला है ना, ग्लास डिलीवरी ट्यूब जो दिख रहा है, इसका ओपन एंड जो है, वहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती हुई ऑब्जर्व होगी, है ना। अब कैसे होगी इसको हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। चलिए, इसको टेस्ट करने के लिए आपको मैंने पहले भी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में बताया था कि हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग कैसे होती है ना। तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ओके, और जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है वो निकल रही है ना, जैसे H2SO4 NaCl से रिएक्ट करके HCl प्रोड्यूस करता है ना, बनाता है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस यहाँ से आएगा। शायद मैंने हाइड्रोजन गैस बोल दिया बच्चों, है ना, करेक्ट कर लीजिएगा। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस निकलेगा, गैस के फॉर्म में रहेगा, अभी ये एसिड नहीं है। H2SO4 NaCl से रिएक्ट करके क्या दिया है हमको, HCl गैस के फॉर्म में दिया है, ठीक है। ओके, सेकंड क्या करना है हमें, होल्ड अ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर इन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। अब हम यहाँ पे ड्राई लिटमस पेपर लाएंगे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के सामने, है ना। देयर इज़ नो चेंज इन कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। नीले कलर का जो लिटमस पेपर होता है वो लाल बन जाता है ना, ब्लू कलर रेड कलरेशन में चेंज हो जाता है एसिड के प्रेजेंस में। अब यहाँ पे हमने HCl गैस को निकलते हुए देखा और यहाँ पे क्या किया, एक अपना ब्लू लिटमस पेपर लगाया और यहाँ पे हमने ये देखा, ऑब्जर्व किया कि HCl जो है इस ब्लू लिटमस को रेड नहीं कर पा रहा है, ओके। तो इसका मतलब क्या है, ये एसिड नहीं है। दिस शोज दैट हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डज नॉट बिहेव एज एन एसिड इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। अब पानी की प्रेजेंस थी नहीं, इसलिए ये एसिड की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। कौन बच्चों, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। देयर इज़ नो वाटर इन ड्राई लिटमस पेपर, और यहाँ पे लिटमस पेपर में भी कोई ड्राइनेस नहीं था, है ना, कोई वाटर नहीं था। अब देखिए थर्ड पॉइंट देखिए, वी नाउ होल्ड अ मॉइस्ट और वेट ब्लू लिटमस पेपर इन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। अब हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे 23 में देख रहे हैं कि हमने इस बार भी लिटमस पेपर लाया और वो कैसा था, ब्लू कलर का था, और उसमें क्या था, थोड़ा वो वेट था, मतलब गीला था, पानी से भीगा हुआ था। अब यही HCl जाता है और उस ब्लू लिटमस पेपर को जो कि वेट था उसको क्या कर देता है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है, ओके बच्चों। वी विल सी दैट द मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड। जो लिटमस पेपर हमारा ब्लू था वो क्या हो गया, रेड हो गया। दिस शोज दैट हाइड्रोजन क्लोराइड गैस HCl शोज एसिडिक बिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो HCl जो है वो वाटर के प्रेजेंस में एसिडिक बिहेवियर शो करता है, ओके, विच इज़ प्रेजेंट इन मॉइस्ट और वेट लिटमस पेपर, ठीक है। चलिए, द अबव एक्सपेरिमेंट शोज दैट HCl गैस डज नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, but it shows acidic behavior in the presence of water. This can be explained as follows. Dry HCl gas does not contain any hydrogen ion in it. Dry HCl जो होता है उसमें H+ के फॉर्म में कोई भी आयन नहीं होता है ना, इसमें से H+ टूट करके बाहर नहीं निकलता है गैसियस सिस्टम में। जब इसमें पानी में डाल देंगे या पानी से लगे किसी चीज़ में डाल देंगे तब ये H+ देता है, ठीक है ना। चलिए, in fact, dry HCl gas does not change the color of dry blue litmus paper because it has no hydrogen ion, H+ ion, ठीक है ना, H+ ion नहीं होता है इसके पास, ठीक है, in it. However, when HCl gas dissolve in water, it forms hydrogen ion and hence shows acidic behavior. ये सब समझ चुके हैं हम लोग, ठीक है। HCl गैस है ना, डिजॉल्व इन वाटर तो क्या देगा, H+ देगा और Cl- देगा। जैसे मतलब HCl हम लाए, उसको हमने वाटर में डाल दिया तो क्या मिलेगा हमको, H+ और Cl- के फॉर्म में मिलेगा। एक्वस का मतलब क्या है, चारों तरफ से वाटर का नेगेटिव पोल इस H+ को सराउंड किया है और यहाँ पे वाटर का पॉजिटिव पोल Cl- को सराउंड किया हुआ है। वाटर के दो पोल होते हैं, डाईपोलर होता है, मैंने कितनी बार बताया आप लोगों को, ओके। एक्चुअली हाइड्रोजन क्लोराइड गैस HCl फर्स्ट डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं हम HCl को तो सबसे पहले क्या फॉर्म होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन जो है तैयार होता है। HCl एक्वस
विच देन प्रोड्यूस H प्लस एक्वस एंड Cl माइनस एक्वस। उसके बाद हमको H प्लस और Cl माइनस वाटर में दिखने को मिलता है ना। द सेपरेशन ऑफ H प्लस आयन एंड आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल, जो सेपरेशन है H प्लस आयन का HCl मॉलिक्यूल में से, कैनॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। वाटर के बिना वो H प्लस नहीं रिलीज हो सकता है ना HCl में से। द सेपरेशन ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल कैन अकर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वही बात है, कई बार ये बता चुके हैं हम। दैट इज़ वाई HCl गैस shows acidic behavior only in the presence of water. The HCl gas turns wet blue litmus paper red. जो ब्लू कलर का रेड लिटमस पेपर होता है उसको HCl गैस टर्न कर देता है किसमें, रेड में। लेकिन ब्लू लिटमस पेपर कैसा होना चाहिए, वेट होना चाहिए, ड्राई नहीं होना चाहिए, है ना। बिकॉज इट डिजॉल्व इन वाटर प्रेजेंट इन वेट लिटमस पेपर टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन। तो जो वेट लिटमस पेपर है उसमें वाटर प्रेजेंट होता है, इसलिए HCl में से H प्लस के फॉर्म में आयन सेपरेट होते हैं, ठीक है ना। विच कैन टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, ठीक है, ये हम देख चुके हैं। प्लीज नोट दैट द अबव रिएक्शन ऑफ डिजॉल्विंग HCl गैस इन वाटर कैन ऑल्सो बी रिटन इन अनदर वे एज फॉलोज, इन विच हाइड्रोजन आयन आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ओके, HCl प्लस H2O, पानी में डालने के बाद HCl का क्या होता है, H प्लस और Cl माइनस देता है, और वो H प्लस वाटर के H2O से फर्दर कंबाइन होकर के H3O प्लस बना लेता है, ठीक है ना। इस तरह से होता है एक्चुअल में, लेकिन यहाँ पे H प्लस भी लिख करके हम लोग काम चला लेते हैं अपना, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं। एन एसिड विच कम्प्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर एंड दस प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग एसिड। एक ऐसा एसिड जो कि कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है, मतलब 100 अगर मॉलिक्यूल डाला हमने और 100 का 100 H प्लस निकल गया और 100 के 100 Cl माइनस, मान लो HCl हमने 100 मॉलिक्यूल लिया था, पानी डालने के बाद अगर 100 H प्लस निकल जाता है और 100 Cl माइनस इसमें निकल जाता है, मतलब टोटल का टोटल H प्लस जितना है निकल जाए, है ना, तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड खुद एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। नाइट्रिक एसिड HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो वीक एसिड क्या होता है, जो आपके ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं, जैसे H2CO3 कार्बोनिक एसिड, है ना। ऐसे ही जो भी आपको ऑर्गेनिक एसिड्स मिलेंगे ज़्यादातर वीक मिलेंगे, है ना, एक आध एक्सेप्शन मिलेगा आपको। सो इट इज़ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। H प्लस HCl के हमने 100 मॉलिक्यूल लिया तो 100 H प्लस मिला, 100 Cl माइनस मिला। एक H प्लस लिया, एक H प्लस और एक Cl माइनस मिला। एक मोल यानी 6.022 × 10⁻23 HCl लिया तो 6.022 × 10⁻23 H प्लस और 6.022 × 10⁻23 Cl माइनस आयन निकलेंगे। यानी अवोगाड्रो नंबर ऑफ HCl लिया तो अवोगाड्रो नंबर ऑफ H प्लस और अवोगाड्रो नंबर ऑफ Cl माइनस निकलते हैं। ये एक्स्ट्रा मैंने बोल दिया बच्चों, अगर किसी को नहीं समझ में आता है ये चीज़ तो स्किप कर देगा। बस ये जान लें कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना तो पूरा का पूरा वो डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है ना। वीक एसिड लेंगे, मान लो कार्बोनिक एसिड ले लिया, कार्बोनिक एसिड में पूरा का पूरा टूटता नहीं है। 100 मॉलिक्यूल लेंगे तो हो सकता है 2 टूटे, 3 टूटे, 1 टूटे, 5 टूटे, 10 टूटे, है ना। जब 100 में से कम 90 प्लस जो है आयंस निकल जाएँ H प्लस तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है, ऐसे आप समझिए। और 10 टूटे, 5 टूटे, मतलब 100 लिया और 10 H प्लस मिल रहा है, बाकी का टूटा ही नहीं, बाकी का H प्लस आयनाइज हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब वो क्या है, वीक एसिड है। द सिंगल एरो पॉइंटिंग टूवर्ड्स राइट इन द अबव इक्वेशन इंडिकेट दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कम्प्लीटली आयनाइज टू फॉर्म आयंस। ये सिंगल हेडेड एरो है ना, ये दिखाता है कि पूरी तरीके से जो HCl लिया था वो उसका H प्लस में टूटना हो गया और Cl माइनस में टूटना हो गया, है ना, डिसोसिएशन हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड HNO3 आर आल्सो स्ट्रॉन्ग एसिड, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं बिकॉज दे आर फुली आयनाइज्ड इन वाटर टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, है ना। तो ये समझ चुके हैं। चलिए प्लीज़ नोट दैट द वर्ड स्ट्रॉन्ग हियर रेफर्स टू द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, जिसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ज़्यादा होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, है ना, एंड नॉट टू द कंसनट्रेशन। मतलब आप ज़्यादा एसिड ले लिए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, कितना वो ऐसा एसिड है, मतलब कितना H प्लस वो प्रोड्यूस कर पा रहा है, ठीक है ना। मान लो 100 मॉलिक्यूल लिया, 50 ही H प्लस उसमें से दे रहा है, 50 टूटा ही नहीं, डिसोसिएट ही नहीं हुआ, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा, है ना। ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन इन देयर सोल्यूशन, स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद वेरी रैपिडली विद अदर सब्सटेंसेस सच एज मेटल्स, मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करते हैं, किससे, मेटल से, मेटल्स कार्बोनेट से और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से, यानी मेटल बाइकार्बोनेट जिसको बोलते हैं।
Strong acid also have a high electrical conductivity because of the high concentration of hydrogen ion in their solution. तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं उसकी कंडक्टिविटी भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जब उसको पानी में डाला जाता है तो वो H+ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में निकलता है, और मान लो कोई भी इसका रिस्पेक्टिव अनायन है वो भी बहुत ज़्यादा निकलेगा ना, मतलब आयंस की प्रेजेंस सोल्यूशन में बहुत ज़्यादा हो जाएगी जब हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड डालते हैं वाटर में, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा कंडक्टर हो जाता है। जितने ज़्यादा आयन उतना अच्छा कंडक्टर। दस ऑल द स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है बच्चों? जिसका इलेक्ट्रोलिसिस हो सकता है वाटर में, वो इलेक्ट्रोलाइट होता है ना। इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या है? मतलब इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्ट करने में हेल्प करेगा, है ना। वैसे तो इलेक्ट्रोलिसिस आपको मैंने बताया था कैसे होता है ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रोलाइज कर रहे थे इलेक्ट्रोलाइट को, ठीक है। चलिए, वीक एसिड्स क्या होते हैं? एन एसिड्स विच इज़ पार्शियली आयनाइज्ड इन वाटर। वाटर में पार्शियली आयनाइज होता है जो एसिड, उसको वीक एसिड कहा जाता है। एंड दस प्रोड्यूसेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन इन इज कॉल्ड अ वीक एसिड। और H+ आयन जो होता है कम मात्रा में देता है। मान लो 100 मॉलिक्यूल लिए, 5 ही जो है H+ आयन मिलना था तो 100, लेकिन मिला 5, यानी कि 95 टूटा ही नहीं H+ के फॉर्म में, तो क्या होगा? वो वीक एसिड होगा। फॉर एग्जाम्पल, एसिटिक एसिड इज पार्शियली आयनाइज्ड इन वाटर टू प्रोड्यूस ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। जो आपका एसिटिक एसिड होता है, जिसको आप लोग सिरका भी बोलते हैं, CH3COOH, इसी का नाम एसिटिक एसिड होता है। अचार में देखोगे इसी के अंदर रहता है। सो इट इज़ अ वीक एसिड। तो जो आपका एसिटिक एसिड है CH3COOH, ये क्या है? वीक एसिड है। तो देखो यहाँ डबल हेडेड एरो है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो सिंगल हेडेड एरो लगता है, जब वीक एसिड होता है तो डबल हेडेड एरो होता है। क्यों? क्या बताता है ये? कि ये डिसोसिएट तो हो रहा है। CH3COOH एसिटिक एसिड CH3COO- एसिटेट आयन और H+ हाइड्रोजन आयन में टूट तो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है बच्चों? मान लो ये 100 टूटा, ठीक है ना, 100 टूट करके ये बना रहा है, उसी समय 95 ये दोनों आपस में जोड़ करके 95 ये बना ले रहा है। बात समझ में आ रहा है? यानी 5 ही टूट पाया, है ना। इसका मतलब किसी पॉइंट पर ये इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी। अब ये इक्विलिब्रियम जो है 11th का टॉपिक है, इसको मत अभी पूछिएगा कि बच्चों ये क्या होता है सर, है ना। तो ये डबल हेडेड एरो बता रहा है कि रिएक्शन फॉरवर्ड तो है लेकिन बैकवर्ड भी है, और सिंगल हेडेड एरो क्या बताती है? कि रिएक्शन फॉरवर्ड है। बात समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे टूट रहा है और साथ ही साथ ये जुड़ जा रहा है। H+Cl- जब टूट रहा था HCl में से, तो H+Cl- मिल करके दोबारा HCl नहीं बना रहे थे। यहाँ पे एसिटेट आयन और H+ आयन मिल करके एसिटिक एसिड दोबारा से फॉर्म कर लेते हैं, इसलिए ये वीक एसिड है। द डबल एरो पॉइंटिंग टूवर्ड्स राइट एज वेल एज लेफ्ट इन द अबव इक्वेशन टेल्स अस दैट एसिटिक एसिड डज नॉट आयनाइज फुली टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन। सो कार्बोनिक एसिड H2CO3 एंड सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 आर आल्सो वीक एसिड्स। ये भी कार्बोनिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होता है? H2SO4 होता है। सल्फ्यूरस एसिड में क्या होता है? H2SO3 होता है, ठीक है। ये दोनों भी क्या है? वीक एसिड्स हैं, बिकॉज दे आयनाइज ओनली पार्शियली इन वाटर टू फॉर्म अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। ड्यू टू अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन देयर सोल्यूशन, वीक एसिड रिएक्ट क्विकली क्वाइट स्लोली, ठीक है ना। मतलब वो तो रैपिडली कर रहा था, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट से बहुत तेज़ी से रिएक्ट कर ले रहा था। लेकिन यहाँ पे वीक एसिड क्या होता है बच्चों? बहुत स्लोली, मतलब ग्रेजुअली रिएक्ट करता है विद अदर सब्सटेंसेस सच एज मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो ये वीक एसिड जो होते हैं वो बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो पढ़ लीजिएगा आप लोग। चलिए, वीक एसिड्स हैव लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। वीक एसिड्स को अगर आप वाटर में डालेंगे तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत कम होगी। अभी आप कहेंगे सर पानी में तो इलेक्ट्रिसिटी वैसे ही बहुत अच्छे से कंडक्ट होता है। तो बच्चों, प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता। जो पीने वाला पानी होता है ना, वो 100% प्योर नहीं होता है, उसमें आयंस की प्रेजेंस होती है। जो रेन वाटर होता है, तो एक्चुअल में स्टार्टिंग में तो ये रेन वाटर प्योर होता है, लेकिन उसके बाद एयर में प्रेजेंस नंबर ऑफ गैसेस से वो रिएक्ट करके वो आयंस की प्रेजेंस आ जाती है उसमें, है ना बच्चों। तो वो क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिकल, मतलब गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बन जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर बन जाता है। और जो वीक एसिड होते हैं वो प्योर वाटर में पूरी तरीके से आयनाइज होंगे नहीं, इसका मतलब आयंस की कमी है, इसका मतलब वो अच्छे से कंडक्ट नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, है ना, बिकॉज ऑफ द लो कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन देम। दस ऑल द वीक एसिड्स आर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इसका मतलब जितने भी वीक
क्या होंगे, एसिड्स होंगे, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट भी होंगे, ठीक है ना। प्लीज़ नोट दैट व्हेन द कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटिंग बाय मिक्सिंग वाटर, जब कंसनट्रेटेड एसिड मतलब एसिड की मात्रा ज़्यादा है, पानी की मात्रा कम है, उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, मतलब पानी की मात्रा और बढ़ा रहे हैं और एसिड की मात्रा उतनी ही रख रहे हैं, देन द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन H+ एक्वस, सम ऑफ द H+ एक्वस और हाइड्रोनियम आयन H3O+, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज, है ना। जैसे जैसे हम कंसनट्रेशन क्या कर रहे हैं, व्हेन द कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड बाय मिक्सिंग वाटर, मतलब डाइल्यूट कर रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, पर यूनिट वॉल्यूम में H3O+ की मात्रा घटती जा रही है, मतलब पानी बढ़ा रहा है ना, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम के साथ साथ आपका जो उसमें आयंस होंगे उसकी कमी आएगी, पर यूनिट वॉल्यूम में कमी आएगी, है ना। ऐसा नहीं होगा आयन कम हो जाएंगे, आयन तो थोड़ा सा और ज़्यादा टूटते हैं, लेकिन क्या है ना कि वाटर बढ़ जा रहा है तो पर यूनिट वॉल्यूम वो एवरेज लेंगे तो घट रहा है। वी विल नाउ गिव सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ मिनरल एसिड्स। देखिए यूजेस ऑफ मिनरल एसिड्स इन इंडस्ट्री। पहला, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं ना उसको मिनरल एसिड्स बोला है, मतलब ऑल मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग इन, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड्स। चलिए, सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स के मैन्युफैक्चर में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है, लाइक अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट के जैसे NH4 वोल्ट वाइज SO4, ठीक है ना, इसको अमोनियम सल्फेट बोला जाता है। NH4 वोल्ट वाइज SO4 ये होता है अमोनियम सल्फेट। पेंट्स, डाइज, केमिकल्स, प्लास्टिक्स, सिंथेटिक फाइबर्स, डिटर्जेंट्स, एक्सप्लोजिव्स एंड कार बैटरीज, इसमें यूज होता है किसका, जो कि मिनरल एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। तो ये सारी चीज़ों में हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, नाइट्रिक एसिड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम नाइट्रेट। नाइट्रिक एसिड का यूज़ किस में होता है, अमोनियम नाइट्रेट बनाने में, मतलब ये भी एक फर्टिलाइज़र है। फर्टिलाइज़र मतलब क्या होता है बच्चों, इसका काम खाद का होता है, जैसे खेतों में डालते हैं फर्टिलाइज़र तो हमारी जो है फसल अच्छी होती है ना, सब्जियों वगैरह के लिए बहुत अच्छा है फर्टिलाइज़र, ठीक है ना। मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बायोलॉजी में इसको पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो फर्टिलाइज़र जो होते हैं बहुत जल्दी ग्रो कराते हैं, जैसे सब्जी के लिए बहुत ज़्यादा सब्जी चाहिए, जल्दी जल्दी चाहिए, तो फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। मैन्योर क्या होता है बच्चों, बहुत ही प्योर क्वालिटी का आपको सब्जी मिलेगा मैन्योर यूज़ करने से, है ना, क्योंकि उसमें हर तरह के एलिमेंट आपको मिल जाते हैं मैन्योर यूज़ करने में। मैन्योर जो है चलिए कैसे फॉर्मेशन होता है ये सब आप लोग बायो में पढ़े होंगे, एर्थ से ही पढ़ाया जाता है, ओके। तो नाइट्रिक एसिड जो होता है वो फर्टिलाइज़र जैसे अमोनियम नाइट्रेट बनाने काम आएगा। एक्सप्लोजिव जैसे TNT, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, जो ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन है ये एक्सप्लोजिव होता है, इसको बनाने में हम लोग नाइट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं। डाइस भी बनाने में नाइट्रिक एसिड का यूज़ होता है और प्लास्टिक भी बनाने में नाइट्रिक एसिड का यूज होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग ऑक्साइड फिल्म फ्रॉम स्टील ऑब्जेक्ट। जो स्टील ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें से जो है ऑक्साइड फिल्म जो है वो, मतलब फिल्म मतलब क्या है, परत जो होती है ना, वो हटाने के काम आता है कौन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कहाँ से, स्टील के ऑब्जेक्ट्स में से। बिफोर दे आर गैल्वनाइज्ड। गैल्वनाइज्ड मतलब आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगा आगे, ठीक है ना। वो गैल्वनाइज्ड होने से पहले ही क्या कर देता है, रिमूव कर देता है ना, कौन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किसको रिमूव करता है, फिल्म को। कैसी फिल्म, परत चढ़ जाती है किसी भी, आप जैसे एल्युमिनियम का होता है ना, एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत जम जाती है ना, तो मेटल के ऊपर जो परत जमती है उसको गैल्वनाइज होने से पहले कौन रोक सकता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड फॉर रिमूविंग स्केल डिपॉजिट्स फ्रॉम इनसाइड द बॉयलर्स। इट इज़ ऑल्सो यूज इन डाई स्टफ, टेक्सटाइल, फूड एंड लेदर इंडस्ट्रीज। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और कहाँ यूज होता है, डाई स्टफ, डाई का सामान जो बनाने में, टेक्सटाइल बनाने में, फूड एंड लेदर इंडस्ट्रीज़ में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बहुत ज़्यादा यूज है। लेट अस सॉल्व सम वन प्रॉब्लम। तो एक सिंपल प्रॉब्लम देख लीजिए। इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन द टेस्ट ट्यूब, ठीक है ना, A एंड B। तो टेस्ट ट्यूब ले लिए हम, उसमें बराबर लेंथ का क्या ले लिए, मैग्नीशियम का रिबन ले लिए, है ना। तो हाइड्रोक्लोरिक जो है एसिड HCl इज़ एडेड टू द टेस्ट ट्यूब A, वाइल एसिटिक एसिड CH3COO इज़ एडेड टू द टेस्ट ट्यूब B। दो टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें इक्वल लेंथ का क्या लिया है, मैग्नीशियम का रिबन ले लिया है।
एक टेस्ट ट्यूब में हमने जो मैग्नीशियम रिबन लिया था उसमें HCl डाल दिया, और दूसरे टेस्ट ट्यूब जो B है उसमें हमने एसिटिक एसिड CH3COOH डाल दिया। इज़ एडेड टू द टेस्ट ट्यूब B, ओके, इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फिजिंग अकर मूव मोर विगरसली एंड वाई। तो फिजिंग आप लोग जानते होंगे बच्चों, फिजिंग क्या होता है, जैसे आप एपी फिज़ पीते होंगे या कोका कोला या थम्स अप या कुछ भी, जो भी आपके कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं उसको जब आप खोलते हैं तो फिज़ की आवाज़ आती है ना, जो उसी को ये फिजिंग बोल रहा है। कह रहा है टेस्ट ट्यूब ए में हमने मैग्नीशियम का रिबन लिया, टेस्ट ट्यूब बी में मैग्नीशियम का रिबन लिया, दोनों में मैग्नीशियम का रिबन लिया, मतलब मेटल है ये, मैग्नीशियम क्या है, मेटल। अब एक में हमने क्या डाल दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, और एक में क्या डाल दिया, वीक एसिड एसिटिक एसिड। तो कह रहा है कि इसमें फिजिंग, जो फिज़ की आवाज़ आती है वो ज़्यादा आएगी। तो बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, वेयर एज एसिटिक एसिड CH3COOH इज़ अ वीक एसिड। Being a strong acid, the hydrochloric acid solution contains a much greater amount of hydrogen ion in it। तो जो HCl वाले जिसम ए में, मतलब टेस्ट ट्यूब ए में हमने मैग्नीशियम रखा है, मैग्नीशियम की रिबन जो कि मेटल है, उसमें HCl डाले हैं, तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के पास H+ आयन भी बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तो ड्यू टू विच द फिजिंग विल अकर मोर विगरसली इन अ टेस्ट ट्यूब बी। तो टेस्ट ट्यूब ए में जो है ज़्यादा तेज़ी से फिजिंग की जो है जो भी प्रोसेस है वो होगा, है ना। क्यों होगा, क्योंकि H+ जिसके पास ज़्यादा प्रोड्यूस होगा वही तो हाइड्रोजन गैस ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, है ना, कंटेनिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द फिजिंग इज़ ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस विच इज़ फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ एसिड ऑन द मैग्नीशियम मेटल। मैग्नीशियम मेटल पे जो HCl है उसका एक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रही है। एसिटिक एसिड वाला जो टेस्ट ट्यूब बी था उसमें हाइड्रोजन आयन, मतलब हाइड्रोजन गैस तो प्रोड्यूस हुई लेकिन बहुत ही कम मात्रा में प्रोड्यूस हुई, इसलिए एसिटिक एसिड जिसमें जो टेस्ट ट्यूब बी में मेटल था मैग्नीशियम मेटल, उसमें कम फिजिंग होगा, और टेस्ट ट्यूब ए में जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया मैग्नीशियम रिबन के साथ, वहाँ पे ज़्यादा फिज की आवाज़ आएगी, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन हुआ। बिफोर वी गो फर्दर, चलिए ये कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को मैं कल सेंड करूँगा आपको, और आप लोगों को इसे सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। तो पढ़ाई करते रहिए, और चलिए धन्यवाद।